Hello dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss here a very important topic कि मर्दों में वज़न बढ़ने की क्या वजूहात हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि औरतों में वेट गेन टेंडेंसी मर्दों की निस्बत ज़्यादा होती है, लेकिन जो मर्द वज़न गेन कर लेते हैं वो बहुत तेज़ी से करते हैं और आमतौर पे उनका वज़न जो है वो कम नहीं हो रहा होता। यहाँ पर मैं आपको कुछ बताऊंगी बीमारियां और कुछ वजूहात जो कि मेल्स में वेट गेन की रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो मेल्स हैं उनमें जब भी उनका वेट गेन होगा तो उनकी जो बड़ा हिस्सा फैट का है, जो चर्बी का है, वो उनकी बेली पर आता है। यानी कि जो मेल्स हैं उनकी एब्डोमिनल फैट जो है, पेट के गिर चर्बी बाकी जिस्म की निस्बत ज़्यादा बढ़ती है और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और आमतौर पे ये देखा गया है कि इनके गिर्द फिर जो बेली फैट है वो आसानी से कम नहीं होती बनिस्बत औरतों के। यहाँ मैं सबसे पहले बता दूं कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो आमतौर पे ऐसे मेल्स में ह्यूमन ग्रोथ जो हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा हो रहे होते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है मेल्स में ये रिस्पॉन्सिबल है वेट गेन का। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपकी फैमिली में मोटापा है तो ये देखा गया है कि ये इजीली जो है नेक्स्ट जनरेशन्स में मुंतकिल हो जाता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आती है आपकी डाइटरी हैबिट्स, कि आप खा क्या रहे हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि टिल 40s जो हैं वो मेल्स का वज़न बेहतर रहता है, अंडर कंट्रोल रहता है, और जैसे ही ये 40s क्रॉस करते हैं इनकी जो बेली फैट है वो ये स्टार्ट हो जाती है इनके पेट के गिर्द आना, और फिर ये जो है स्लोली इस हद तक बढ़ जाती है कि ये फिर हाइपरटेंसिव, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना, इस तरह की जो है मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। इसके अलावा एक थायराइड की बीमारी है हाइपोथायराइडिज्म, उसमें भी जो है वेट गेन जो है बहुत ज़्यादा होता है। हम पेशेंट्स को आमतौर पे मेल्स को जो हमें शिकायत के साथ आते हैं कि हमारे वज़न जो है वो अचानक बढ़ना शुरू हो गया है, तो हम उन्हें थायराइड जो है उनके टेस्ट भी लिख के देते हैं जो आमतौर पे उनके डिरेंज्ड होते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि वो पेशेंट्स जिनको फूड एडिक्शन हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, पेट भरा हो फिर भी खाते रहते हैं, घर से बाहर खा लेते हैं, घर में ऑफ एंड ऑन जो है वो जो है खुराक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसे हम फूड एडिक्शन कहते हैं। और ये आम तौर पे डिप्रेशन में और स्ट्रेस की सूरत में सामने आता है और ये जो पेशेंट्स हैं इनमें फिर बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट्स जो है जिनमें जो फूड ले रहे हैं वो आम तौर पे बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे होते, लेकिन वो जो ले रहे होते हैं उसमें वो इतनी हाई कैलोरी डाइट होती है कि वो जो है उनके मोटापे का सबब बनती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड और हेल्दी फैट्स जो हैं ये आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन याद रखें कि बहुत ज़्यादा फैट्स एंड बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है वो भी आपने एक्सेसिव नहीं लेनी, वो देख के लेनी है। इनमें वेजिटेबल्स और फाइबर्स की एडिशन जो है वो ज़रूर करें। इसके अलावा देखा गया है लैक ऑफ स्लीप, यानी लैक ऑफ स्लीप का मतलब यह है कि जब आप नींद कम ले रहे हैं, अगर आप नींद पूरी लेंगे तो ये आपको हेल्प आउट करती है आपके हार्मोन लेवल्स को बैलेंस करने में। जब आप नींद कम ले रहे हैं और डिस्टर्ब स्लीप है, उस सूरत में भी देखा गया है कि इन पेशेंट्स के जो है वेट गेन ज़्यादा है बनिस्बत उन मर्दों के जो कि प्रॉपर स्लीप लेते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि वो पेशेंट्स जिनको विद हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रीमिया है या कुछ भी इस तरह का कोई मेडिकल इशू है साथ, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं ताकि वो आपको हेल्प करें मेडिसिन की मदद से, हेल्दी एक्सरसाइजेज, हेल्दी लाइफस्टाइल की मदद से, ताकि आप लोग अपने वज़न को टाइमली कंट्रोल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।